अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके सेक्रेटरी से जब किसी ने आज पूछा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग ग्रुप है, इसने इनकी सिफारिशात की हमायत करते थे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, यूएन में के एक वर्किंग ग्रुप के अंदर ये बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ये जो उनकी सिफारिशात हैं वो सिर्फ एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं, ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं है। ये सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके सेक्रेटरी ने ये प्रेस टॉक में बताया। लेकिन उन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल के साथ साथ इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल को भी हम ज़्यादा मुस्बत अंदाज में तब्दील होते देखना चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इमरान साहब ने एक बयानिया बनाया था साइफर का, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, उनका लुबे लुबाब ये था, बड़ी इंटेलेक्चुअल बात उन्होंने की थी कि पाकिस्तान जो है जब से आज़ाद हुआ है, एक्चुअली आज़ाद नहीं हुआ। पाकिस्तान यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, इन सब लोगों के आगे झुका रहता है, और उन्होंने कहा था कि इसी झुकाने के चक्करों में जो है वो अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट जो है वो फारिग कर दी, क्योंकि वहाँ से हुक्म आया, यहाँ से गवर्नमेंट चेंज होगी। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी इमरान साहब ने कि मैं आज़ादी दिलाऊंगा लोगों को। ख़ास तौर पे कहा था अमेरिका की उससे ग़ुलामी से निजात दिलाऊंगा। आज तहरीक इंसाफ जिस चीज़ पर जश्न मना रही है, वो जश्न ये है कि अमेरिकन कांग्रेस की मेजॉरिटी अरकान ने जो है वो इमरान खान साहब के लिए और उनके हक़ में जो है वो एक करारदाद पेश कर दी है इलेक्शन को लेकर, ख़ास तौर पे कि इलेक्शन को जो इमरान साहब का मौक़िफ़ है उसको उन्होंने एंडोर्स किया है, और उसको तहरीक इंसाफ अपनी फ़तह करार दे रही है। मतलब होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं, जो इमरान खान से हमने समझा, वो पाकिस्तान हल करेगा। अगर हमारा कोई गंद भी है, ख्वाह वो इलेक्शन को लेकर है, ख्वाह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, उसको पाकिस्तान में रहकर हल करना है। और जो गैरतमंद कौमें होती हैं, ऑब्वियसली वो करती क्या है, वो बाहर की इमदाद नहीं लेती। उनको ना यूएस कांग्रेस की ज़रूरत है, ना उनको यूएनओ की ज़रूरत है, वो अंदर से मूवमेंट चलाती हैं। और अगर गिरफ्तारी नाहक हुई है वो उसके लिए मूवमेंट चलाएंगी, अगर इलेक्शन में डाका पड़ा है वो उस पर भी मूवमेंट चलाएंगी। लेकिन वो मूवमेंट अमेरिका के कांग्रेसमैन आके नहीं चलाएंगे कि अमेरिका के कांग्रेसमैन आएंगे और आगे यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाए। अगर ऐसा हो तो इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है। ये तो टोटली एंटीथीसिस है इमरान खान साहब ने जो बयानिया अपना बनाया, और जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने पूरा साइफर और गद्दारी का और उसमें इतनी पॉपुलैरिटी समेटी, और राइटली और रॉन्गली जो कुछ भी उन्होंने किया, प्ले किया या सही किया, गलत किया या जो कुछ भी किया, उसके भी खिलाफ है। वैसे भी अब आप ईरान की मिसाल ले लें, यहाँ पे जो शाह ईरान की गवर्नमेंट थी उसके मुतालिक परसेप्शन ये था कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी हुई है। तो ईरान का जो शाह था उसने कोई रशिया की या उसने कोई चाइना की या उसने कोई यूएन की इमदाद नहीं ली इनकलाब बर्पा करने के लिए। वो मुल्क से बाहर ही था। वो अपनी तकारीर के ज़रिए, अपनी ऑडियोज़ के ज़रिए वो बैठ उन्हें इनकलाब लेकर आए, और उन्होंने शाह का तख्ता पलटाया और उल्टा कर जो है वापस ईरान तशरीफ़ लेके आए। तो जो बागैरत कौमें होती हैं वो ना अमरीकी कांग्रेस की तरफ देखती हैं, ना वो यूएन की तरफ देखती हैं अपने इंटरनल मसलों को हल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे शादियाने बजाए जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो अब ग़ुलामी और आज़ादी की नई डेफिनेशन होगी। हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोह साहब मौजूद हैं, नन अदर देन हिम। कौन उनसे बेहतर बता सकते हैं तहरीक इंसाफ की सियासत, और तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर जो तासुर जिसको इमरान खान साहब ने कल एक्सेप्ट किया मीडिया के सामने कि तहरीक इंसाफ दो धड़ों में तकसीम नज़र आ रही है। तो बहुत से सवाल आते हैं। खोसा साहब, बहुत वार्म वेलकम सर आपको। सर आपकी पार्टी, एक तो सबसे पहले ये बात कि इतना इसमें खुशी क्यों मनाई जा रही है? आपका तो पूरा नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान ने अपने हर तरह के मसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह के हल करने, ना कि यूएस कांग्रेस या यूएन से हम कोई उम्मीद लगाएं। देखें कामरान, आपने माशाल्लाह तमहीद तो बहुत अच्छी बांधी, लेकिन इसको ज़रा रिवर्स प्रोसेस में देख लें। देखें, वी आर इन अ ग्लोबल विलेज, और अभी जो कुछ बदकिस्मती से हमने कभी ये अपने नैरेटिव को नहीं छोड़ा कि डोनाल्ड लू ने जो हमारे असद मजीद को जिस अंदाज से धमकी दी कि अगर तुमने जो है इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए ना निकाला तो वगरना अमेरिका तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे, हम इस नैरेटिव से कभी भी जो है पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन आप ज़रा देखिएगा तो सही, अगर कांग्रेस ने 368 अरकान कांग्रेस ने 7 के मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पर, पाकिस्तान में जो कुछ है इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली और इस्तेहसाल हो रहा है, और जिस अंदाज से इमरान खान को अंदर किया हुआ है, और उसका इयादा फिर जो है अगर जेनेवा में जो है वर्किंग ग्रुप जो यूनाइटेड नेशंस का है वो इसको जो है न सिर्फ तायद कर रहे हैं बल्कि वो कहते हैं कि इमरान खान की मुखलसी
मैं अगर आपकी बात बिल्कुल मनोन भी मान लूँ ना कि इमरान खान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बिल्कुल मनोन मान लूँ, और इसमें बड़ा उनको विक्टिव ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उनका इलेक्शन भी चुराया गया। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये तो आपने ठीक कह दिया कि आपने अपना मौकफ नहीं छोड़ा, डोनाल्ड लूक, वो आप क्यों छोड़ेंगे, आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक मौकफ लेकर दूसरा मौकफ जो आज जिसके ऊपर शादेने बजाए जा रहे हैं, उससे कंट्रडिक्शन खत्म नहीं होती आप लोगों की सियासत की ना। पॉइंट सिर्फ मेरा ये है, वह यही तो कह रहा हूं कि डोनाल्ड लू का मौकफ भी आपका कायम है, उसको आज भी आप वो कर रहे हैं क्योंकि अवाम में उसकी पजीराई हुई वन वे और दी अदर वे, और साथ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मसला है जिसमें इमरान खान के साथ जुल्म हुआ, और मैं ये मान के चल रहा हूं आपके साथ कि बहुत जुल्म हुआ उनके साथ, तब भी जो इमरान खान का अपना नैरेटिव है आज़ादी का, हम किस तरह आज़ाद होंगे अगर आज भी हम अमरीकी कांग्रेसमैन की तरफ देख रहे हैं अपने खिलाफ होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख रहे। आपको किसने कहा देख रहे हैं? लेकिन देखें, जब आपका बैनुल अक़वामी तौर पर भी एक पजीराई मिलती है, आपके मौक़िफ़ की गूंज उठती है, ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है, और पाकिस्तान के साथ जुल्म और पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म है। ये आइन को दफन किया गया है, जमहूरियत का कत्ल किया गया है। माफ़ कीजिएगा ज़रा कामरान, ज़रा सोचें ज़रा ठंडे दिल से कि ये क्या इमरान खान चले, इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, पहले इसके उस पाबा सलासल रहे, नवाज शरीफ साहब रहे, उससे पहले जो है जरदारी और बेनज़ीर साहिबा रहीं। यहाँ बदकिस्मती से जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो एस्टैब्लिशमेंट को आपने ये मुल्क की बागडोर यानी चौकीदार को आपने घर का मालिक बना के रख दिया है। यहाँ आइन को आपने दफन कर दिया, क्योंकि जब हल्फ होता है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, तो आज भी एस्टैब्लिशमेंट की माफ़ कीजिएगा ये यहाँ हुक्मरानी है, कोई ये जमहूरियत का, ये तो अब वो जमहूरियत भी नहीं है जिसे आप कहते थे, अब तो डायरेक्ट डिक्टेटरशिप है। ये वो जमहूरियत भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म बने बैठे हैं और जो सुप्रीमो माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, क्या उनको जो सज़ा याफ्ता थे, कन्विक्टेड थे, और जिनके खिलाफ अदालती वारंट्स निकले हुए थे, जो हमारे एम्बेसडर या हाई कमिश्नर का फ़र्ज़ था कि वो उन्हें गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करके अडयाला जेल में पहुंचाता, उसने रेड कार्पेट देकर माशाल्लाह उन्हें हीथ्रो एयरपोर्ट बिठाकर, और जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाते हैं तो बायोमेट्रिक मशीन चल के उनके स्वागत के लिए जाती इसमें तो हमने बहुत तनकीद की। आप वजह फरमा रहे हैं कि जिस तरह उनका वेलकम किया गया, इलेक्शन के अंदर उनके पास मैदान खुला था फिर भी वो जीत नहीं सके, ये बिल्कुल आपकी बात अंडरस्टैंडेबल है और हम इसको बिल्कुल समझ रहे हैं। लेकिन मेरे आपसे दो सवाल आते हैं। ये आपका कहना बिल्कुल बजा होता, ये चौकीदार को जो मुल्क का रखवाला बना दिया गया, अगर 3.5 पौने 4 साल के अंदर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी सियासत को इमरान खान साहब ने इन जिनको आप चौकीदार कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ग्रिल ना किया होता, मैं गवाऊं इसका, जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया को इमरान खान साहब ने ग्रिल किया, इन्हीं जिनको आप आज चौकीदार कह रहे हैं, जिनके साथ बैठ के हुकूमत चलाई, जिसका इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं, तो सर जिम्मेदारी तो सारी आपने। आज भी जब आप कहते हैं कि बात ही स्टैब्लिशमेंट से करनी, लगता ये है कि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं स्टैब्लिशमेंट से, आप सिर्फ चाहते ये हैं कि स्टैब्लिशमेंट उस तरफ नहीं इस तरफ आ जाए। तो सर ये तो 3.5 पौने 4 साल में आपने स्पेस ही खत्म कर दी। इन चौकीदार को, जिनको आप चौकीदार कह रहे हैं, इनको बिठा के आपने काबीना की मीटिंग्स कराई हुई है। दुनिया में कभी इस तरह होता है कि आर्मी चीफ को आप कहें कि जो इमरान खान साहब ने किया कि वो प्रेस टॉक रहे, या DGI ISPR उस जमाने के थे आसिफ गफूर साहब, उनको आप जाके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो सर आप तो कहते हैं कि 3.5 पौने 4 साल की हिस्ट्री इमरान खान की माइनस कर दें और उसके बाद कहें कि देखें मुल्क के साथ क्या हो गया। सर कुछ तो इंसाफ करें यार खोसा साहब तारीख के साथ। कामरान सर मैं कब जस्टिफाई कर रहा हूं? देखें, 2 wrongs विल नॉट डू 1 right। कम से कम इमरान खान ने द हार्ड वे ही हैज लर्नड द लेसन, उसने तारीख से और अपने उस स्याह दौर से सबक सीखा है उसने, और उसने ये तय कर लिया है कि अब नो मोर कॉम्प्रोमाइज़। आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके ही इस नहज पर अपना जो है आइन के इन्हतात और जमहूरियत की नफ़ी पर लेकर आ गए हैं। आज अवाम पिस रही है इसलिए कि मिलिट्री इन बिजनेस आ गई है। मिलबस का एक प्रिंसिपल है, जब दुनिया में देख ले मिलिट्री इन बिजनेस आ जाए ना, वो लड़ने लायक रह जाती है और वो हर इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके गुमाश्ते बनाकर वो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और जो है ओहदे देकर और गुलाम बना देती है। अब तो यानी आलम ये हो गया है कि मुनसिफ इंसाफ मांग रहे हैं।
आपके निज़ाम अदल को जिस तरह से चौक कर दिया गया है, वो भी आपके सामने एक तारीख का हिस्सा है। मुझे बताएं कि अगर दुनिया के इदारे या यूनाइटेड नेशंस जिसके हम सिग्नेटरीज हैं, माइंड यू, ह्यूमन राइट्स हों या हम जितने कन्वेंशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर रखे हैं, अगर वो इदारे बरमला कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ये इंसानी हकूक की और यूनाइटेड नेशंस चार्टर की उसकी वायलेशन हो रही है, तो शादियाने बजाने वाली बात नहीं है। हम तो अभी भी दरिया के जो है आग के दरिया से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर तो अभी भी बंदिश लगी हुई है, हम अभी भी जलसों की इजाजत मांगते हैं, नहीं देते। जो इस वक्त जो इमरान खान साहब के एज प्राइम मिनिस्टर मंजूर नजर जर्नैल थे, जनरल फैज, उनके ऊपर आर्मी के अंदर, मिलिट्री उसके अंदर, कोर्ट के अंदर करप्शन का केस है। आप कह रहे हैं मिलिट्री इन बिजनेस, मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूं कि ये 3.5 साल को माइनस करके हम कोई बात नहीं कर सकते। आप पहले या तो मिल के कंडेम करें कि इमरान खान का उतना ही कसूर है जितना कि किसी और का था, जितना कि जनरल बाजवा का था इस मुल्क के अंदर, या जनरल फैज का था इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को, जमहूरियत को तह तह करने में। दुनिया, आप कह रहे हैं यूएन के अंदर ये हो रहा है। खोसा साहब आप मुझे बताएं, सर मेरी यार सुन लो, उसके बाद आपने बोलना है। आप दुनिया में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टरशिप उतरने के बाद ये बताए कि मेरी पार्लियामेंट को इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां चलाया करती थी, मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करके बंदे पूरे किया करता था, मुझे उन्होंने ला के बिठाया। वो कराची में सिंध में इलेक्शन जीते तो वहां के जिसको मिस्टर एक्स वाई कहते थे, उनको इन्होंने कहा कि ये हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। सर ये तो तबाही जो 3.5-4 साल में इमरान खान साहब ने फेरी है उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, उसको माइनस करके हम किस तरह आगे चल सकते हैं सर? आप तसलसल चाहते हैं गुलामी का तो कर लीजिएगा। अगर आप तसलसल चाहते हैं, कम से कम उस शख्स ने ये तो कह दिया कि नो मोर, इनफ इज इनफ, और वो ना डील, अगर आज भी कॉम्प्रोमाइज कर ले तो यकीन करें कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ जेल। और ये लोग जो है आपको देखेंगे कि धक्के और गिड़गिड़ा के ये नाक रगड़ रहे होंगे, ये पीडीएम की हुकूमत या जो भी हुकूमत है, ये इतने ज़्यादा अवाम ने इनको मुस्तरद कर चुकी है। आप आज सर्वे पोल्स करवा लें, हमें आज भी मंजूर है आप री इलेक्शन करवा लें। अगर इनकी जमानतें जब्त ना हो तो कामरान, शायद मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी यहां बैठे हैं, जो मर्जी आप नहीं, मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूं कि आपने बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन जीता। सर मैं आपको बिल्कुल क्रेडिट दे रहा हूं इस बात का, आपने बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन जीता। ये मैं कल उनको बता रहा था, जो पीएमएलएन के पार्लियामानी लीडर है सेनेट के, इरफान सिद्दीकी साहब, मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब की खामोशी का मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा था उनको कि ये हुआ है उनके साथ, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर ये जो आपकी पॉलिटिक्स है, ये इसका कोई आपको फायदा होता अभी तक नजर, अच्छा खोसा सुन ले, अर्ज सुन ले मेरी, ये जो कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है आपकी, जो आपने फौज के साथ शुरू की, मुझे बताया किस अक्लमंद ने ये आपको मशवरा दिया था आपकी क़यादत को, और इसका क्या आपको फायदा हुआ? फॉरगेट अबाउट शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं इस सिचुएशन के अंदर आप 50 इलेक्शन भी जीत जाए ना, आप सारे केसेस जीत जाए कोर्ट से, आप फिर भी बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली कि जिस ताकत ने, इतनी ताकतवर है कि जिसने आपके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया 2018 में, तो वो आपके लीडर को जेल में भी रख सकती है, ये आपको एग्जैक्टली पता है। फिर आप कन्फ्रंटेशन उनसे क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां, इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का कसूर क्या है मेरे भाई? ना वो आपको लाने वाले ना आपको उतारने वाले। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किसने मशवरा दिया इमरान खान को कि लॉन्ग मार्च करे नए आर्मी चीफ के खिलाफ। अभी वो आए नहीं आर्मी चीफ, सीट संभाली उसने। सर कामरान जरा हौसले से अब सुनने की भी जरा कर लो। देखो ये मुझे बताएं कि ये जो माशाअल्लाह 2 साल हो चले, 2 साल से तो मैं भी इमरान खान के साथ जेल में भी केसेस कर रहा हूं, और कल भी हमारी जो है 3-4 घंटे की नशिस्त रही अलकादर के केस में, और हम जेल में, अडियाला जेल में 5 बजे वहाँ से फारिग हुए। मैंने आपके प्रोग्राम की कमिटमेंट की थी, लेकिन चूंकि मैं रास्ते में था, अच्छा हुआ वहाँ जाके पर पहुँच सका। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चले भाई, अब देखें ज़रा, अब ज़रा हौसले से सुने भी सही। मुझे बताएं कि जो कुछ इन 2 सालों में इस एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, कल मैंने खुद दरख्वास्त दी उस ट्रायल कोर्ट में जो नैब अदालत, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो केस सुन रही थी, और इमरान खान के कहने पर दी
कि जनाब वाला सिविलियन सुपरमेसी को आप मुसल्लत करके कानून और आइन के मुताबिक ये प्रेमिसेस जो जेल प्रेमिसेस है और जो आपका कोर्ट प्रेमिसेस है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और कोर्ट हियरिंग है, खुदारा इसे निज़ाम अदल के नीचे लेकर आए अगर आपने इस मुल्क को जो है। और मैंने ये भी लिखा कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है बाय द हेड ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, इससे स्टेट सफ़र कर रही है। स्टेट मीन्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रियासत ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट जो है ये माफ़ करना आर्मी नहीं है, स्टेट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु ऑपरेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आर्टिकल 7 में यही एक रियासत है और इसके साथ वफादारी आर्टिकल 5 में आर्मी चीफ की भी वफादारी वाजिब और लाजिम है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसको भी इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी। और सियासी लीडर्स की लॉयल्टी जो है इनके साथ, उनकी भी सियासी लीडर्स की तो जाहिर है कि वो तो रियासत सेडिशन तो नहीं कर सकते ना सर, आप बगावत के लिए भी लोगों को बाधा नहीं कर सकते, ये भी तो सियासी लीडर की जिम्मेदारी है ना सर। अरे बाबा किसके खिलाफ बगावत? अपने खिलाफ। ओ भाई फौज एक सिविलियन डिक्टेटर, अपना डिक्टेटा के तहत, सिविलियन डिक्टेटा के तहत एक पाबंद है इस चीज़ की कि वो उनके ताबे चलेगी और बॉर्डर्स की हिफाजत करेगी। बगावत किसके खिलाफ? बगावत तो फौज हमारे खिलाफ कर